बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी देने वालों में सबसे पहला नाम है सतपाल महाराज का, जिन्होंने साल 2014 अक्टूबर में कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। सतपाल महाराज पिछले 20 सालों से कांग्रेस के सदस्य थे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। बताया जाता है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से उम्मीदवारों के चयन में अपनी राय नहीं माने जाने के कारण वो कांग्रेस के आलाकमान से नाराज थे और वो हरीश रावत के मुख्यमंत्री बनने से भी खुश नहीं थे। दरअसल सतपाल महाराज हरीश रावत की जगह खुद को उस कुर्सी के लिए काबिल समझते थे और मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते थे। जब उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी को अपना लिया। मुख्यमंत्री की रेस में पिछड़ने के बाद सतपाल महाराज का असंतोष हरीश रावत से दुश्मनी में बदल गया और उन्होंने खुले तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत की तरक्की की आलोचना भी की। बीजेपी में शामिल होने के बाद से लेकर अभी तक वो यही सोचते हैं कि बीजेपी विधानसभा में उन्हीं को मुख्यमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार घोषित करेगी। हालांकि ये बात उन्होंने कभी मीडिया के सामने जाहिर नहीं की है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई बार वार किए। मेरे उत्तराखंड में बड़ी आपदा आई, लोग बेघर हो गए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही। हमने नवनिर्माण की बात की कि लोगों के मकान बनने चाहिए, लोगों को भूमि मिलनी चाहिए, परंतु केवल मात्र मुआवजा दे के पल्ला झाड़ दिया गया। इसके अलावा उनकी पत्नी अमृता रावत उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन जब कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा तो उसमें सतपाल सिंह रावत की पत्नी अमृता रावत भी थी और आज अमृता रावत उत्तराखंड से बीजेपी की नेता हैं। वहीं जब कांग्रेस में शामिल उनकी पत्नी पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। जनता फैसला करेगी। निश्चित रूप में मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगा, वो कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगी। आपने देखा होगा मेनका गांधी भाजपा में है, वरुण गांधी भाजपा में है, सोनिया गांधी और आपके राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस में हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी जनता तय करेगी जनता किसको वोट। सतपाल महाराज के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि उत्तराखंड की सरकार गिर सकती है और सतपाल सिंह रावत कांग्रेस के विधायकों को अपनी तरफ लेकर बीजेपी में शामिल कर सकती है, जिसके बाद सतपाल महाराज का बयान आया कि उनके बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस पर कोई आंच नहीं आएगी। नहीं, सरकार पे तो आंच नहीं आएगी, सरकार पे तो आंच नहीं, निश्चित रूप में नहीं आएगी। जो विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। यहाँ बीजेपी की लहर चल रही है और मैं ये समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता कम से कम ऐसे प्रत्याशी को जरूर चुनेगी जो महिलाओं को की सुरक्षा की तरफ ध्यान देगा। साल 1979 में सतपाल सिंह रावत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने साल 1996 और 1997 में रेल मंत्री के रूप में कार्य किया है। साल 2010 में वो रक्षा पर 20 सदस्यीय संसद की स्थायी समिति के प्रमुख भी रह चुके हैं। 15 साल तक कांग्रेस में रहने वाले सतपाल महाराज ने एक ही झटके में बीजेपी का दामन थाम लिया और जब उनसे बीजेपी में शामिल होने की वजह पूछी गई तो उनका क्या जवाब था, ये भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे कई जगह कई प्रदेशों में जाने का मौका मिला और एक लहर चल रही है और मैं तो कहूँगा लहर ही नहीं बल्कि एक सुनामी चल रही है उनके पक्ष में और इस समय सब लोग चाहते हैं कि एक मौका उनको दिया जाए और वो एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का उनका संकल्प है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि कई राज्यों में तो कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी और इस समय जब मोदी जी का राज तिलक हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति कटु वचन बोल करके, हेट लैंग्वेज इस्तेमाल ना करके कोई भी केकई की भूमिका ना निभाए। सतपाल महाराज के इस बयान से ये तो साफ है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही बीजेपी में शामिल हुए थे। 15 साल से कांग्रेस में सतपाल ने मोदी लहर को देखते हुए ही अपना मुंह कांग्रेस की ओर से मोड़कर बीजेपी की ओर कर लिया, जिसके बाद वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सपने सजाने लगे। हालांकि अभी तक बीजेपी ने सीएम पद के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। कृतिका भारद्वाज, के न्यूज़।